दोस्तों CSIR की तरफ से एक और नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है जिसमें JSA एंड स्टेनो की वैकेंसीज आई है और इन वैकेंसीज के लिए ओनली 12th पास आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए कोई भी फी नहीं है। यहाँ पे विदाउट एनी फी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, फी क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन, जो भी डिटेल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसकी सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट नोट्स पर आएंगे जिसमें हम समझेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में और आपके स्टडी पैटर्न को भी समझाएंगे कैसे आपको करना है। यह जो वैकेंसीज आई है CSIR CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से JSA एंड स्टेनो की वैकेंसीज आई है। JSA के लिए टोटल 7 वैकेंसीज आई है, स्टेनो के लिए टोटल 4 वैकेंसीज आई है। ठीक है, देखो JSA के बारे में बात करेंगे। जो JSA की वैकेंसीज है जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है। टोटल 7 वैकेंसीज है। जनरल में टोटल 4 वैकेंसीज है, फाइनेंस एंड अकाउंट में टोटल 2 वैकेंसीज है, स्टोर एंड परचेज में टोटल 1 वैकेंसीज है। गाइज वैकेंसीज तो कम आई है यहाँ पे, लेकिन ये सभी जो पोस्ट है सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, यानी कुछ वैकेंसीज 1-2 इधर उधर करके ST SC के लिए है, बाकी सभी में जनरल जो कैंडिडेट है वह फॉर्म फिल कर सकता है क्योंकि यहाँ पे जनरल कैंडिडेट को ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, इसकी जो सैलरी है लेवल 2 सैलरी रहेगी जिसमें अप्रोक्स आपका 36,500 रुपए रहेगा। इसका ये 36,000 कैसे बनेगा, देखो 19,900 तो आपका रहेगा, ये आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, फिर आपका 53% आपका DA रहेगा, फिर आपका 30% आपका HRA रहेगा और गाइज ऐसे DA ऑन TA करके ये इतनी टोटल बनती है जिसमें से कट पीट के आपको आ जाएगी 34,000 के आसपास आपकी सैलरी ये आ जाएगी आपके अकाउंट में। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे स्टेनो के लिए। स्टेनो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही डिपार्टमेंट में यहाँ पे मांगा है। इसमें टोटल 4 वैकेंसीज है। ऑलमोस्ट जनरल के लिए वैकेंसीज अनाउंस हुई है, लेवल 4 की सैलरी है। इसमें जो आपकी अप्रोक्स सैलरी रहेगी 49,623 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। इसमें कट पिट के 45,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये रही डिटेल। ठीक है, अब बात करेंगे एजुकेशन क्राइटेरिया एंड एज लिमिट के बारे में। देखो JSA के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हो सभी कैटेगरी में, चाहे आप स्टोर एंड परचेज में भरो, चाहे आप फाइनेंस एंड अकाउंट में भरो, किसी में कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे कॉमन क्वालिफिकेशन रखा है। यहाँ पे 12th पास आपका होना चाहिए, लेकिन 12th के साथ साथ टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई आपको एडिशनल सर्टिफिकेट नहीं देना है कंप्यूटर का। तो गाइस यहाँ पे जो टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में करनी है और 30 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में करनी है। यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन जरूर पूछोगे। पहला क्वेश्चन, टाइपिंग आपको दोनों में करनी है या किसी एक में करनी है? मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग आपको एक में करनी है। हिंदी में आप करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में आप करना चाहते हो आप टाइपिंग इंग्लिश में कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्म फिल करते टाइम बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि आपसे कुछ गलती ना हो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है। उसको लगता है जो मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसमें जो लैंग्वेज मांगी है वह लैंग्वेज एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन की है, लेकिन वह पैटर्न टाइपिंग का होता है। तो उसमें अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो भी आप हिंदी सेलेक्ट कर देते हो, ये बहुत से स्टूडेंट पे गलती होती है। तो गाइज ये फॉर्म फिल करो तो टाइपिंग वहां पे भर देना कि मुझे इंग्लिश में करनी है, हिंदी में करनी है। और हिंदी का फॉन्ट भी आपको, जो सेकंड क्वेश्चन आता है हिंदी का जो फॉन्ट है मंगल फॉन्ट है हिंदी का, तो मंगल फॉन्ट में आप ये पे टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इसकी एज 28 साल से नीचे होनी चाहिए। जो आपकी एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया काउंट होगा वह 10 मार्च 2025 से आपका काउंट होगा, क्योंकि जो फॉर्म की लास्ट डेट है वह 10 मार्च 2025 है और फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 10 फरवरी 2025 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो जो फॉर्म की लास्ट डेट से ही सभी चीजें आपकी यहाँ पे जो क्राइटेरिया है सभी क्राइटेरिया यहाँ पे देखे जाएंगे कि आप फुलफिल करते हो या नहीं करते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? गाइस बिल्कुल आपको एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप ST SC कैटेगरीज के कैंडिडेट है तो यहाँ पे 33 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो यहाँ पे 30 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे ही PWBD के कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 38 साल तक, PWBD SC के जो कैंडिडेट है वह यहाँ पे 43 साल तक, और PWBD OBC के कैंडिडेट है वह 40 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब बात करते हैं स्टेनो। स्टेनो में आपका बेसिक 12th पास तो होना चाहिए, लेकिन कोई सर्टिफिकेट की कैसी भी सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्रोफिशिएंसी इन स्टेनो, आपका एक स्टेनो का टेस्ट होगा, उसमें भी आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट में यहाँ पे डिक्टेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी और स्क्राइब को भी आपको टाइम दिया जाएगा। वो हम जब सिलेबस की वीडियो आएंगे उसमें हम डिटेल में समझाएंगे कैसे आप क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे एज की बात करेंगे, स्टेनो के लिए आपकी एज 27 साल से नीचे होनी चाहिए। और गाइस एज का रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया अभी रिसेंटली, जो भी जीएससी का रिलैक्सेशन था वही सेम यहाँ पे स्टेनो के लिए। अब बात करेंगे फी की। फी यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देना है ओनली 500। बाकी जो वुमेन है, अब गाइस जो वुमेन है, वुमेन चाहे जर्नल से हो, ओबीसी एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, कोई पैसा आपको नहीं देना है। एसटी एससी की बात करें, पीडब्ल्यूबीडी की बात करें, कोई पैसा नहीं देना। अगर आप सीएसआईआर के यानी एक्स एम्प्लॉय हो, चाहे वो आईआईसीटी में काम किया हो, सीएसआईआर में जो एक्स एम्प्लॉय है, जो भी इसकी पेरेंट कंपनी है उसमें भी आप एक्स एम्प्लॉय हो, तो आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। और ईएसएम को भी कोई पेमेंट नहीं देना है। तो यहाँ पे विदाउट एनी पेमेंट आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। अगर कुछ ऐसा इश्यूज है, आपको पेमेंट दिखा रहा है, क्योंकि रिसेंटली अभी आईआईसीटी की भी वैकेंसी आई थी, कुछ फीमेल कैंडिडेट को पेमेंट शो हो रहा था, लेकिन वह रिफ्रेश करके दोबारा से अपनी गलती सुधार सकते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर की है फॉर्म में, तो वह ध्यान दे, अदरवाइज आपको पेमेंट लग जाएगा। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, देखो जीएसए का मोड ऑफ सिलेक्शन अलग है बिल्कुल, क्योंकि गाइस इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसके 2 पेपर हो गए। हालांकि पेपर तो एक ही होगा, सेम डे होगा, जिसमें 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। पेपर 1 जो होगा वह टोटल मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड होगा। और गाइस उसमें जो आएगा उसमें सिचुएशनल क्वेश्चन आएंगे, आपके रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, ये सभी क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करें पेपर 2 की, जो पेपर 2 है वह यहाँ पे इंग्लिश के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 में बात करें, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, मींस जो 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में वह 200 नंबर का है। और गाइस जो यहाँ पे पेपर 2 की बात करें, जो भी जनरल अवेयरनेस है और गाइस इंग्लिश लैंग्वेज है, वह यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 ये मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल हम बात करें 300 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे यहाँ पे स्टेनो की बात करें, स्टेनो में यहाँ पे आपकी जनरल इंग्लिश जो है वह यहाँ पे 100 मार्क्स की होगी और 100 नंबर का एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की, 50 नंबर का एग्जाम। ऐसी रीजनिंग 50 मार्क्स का, 50 नंबर का ये एग्जाम होगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25% है। सो गाइज ये रही कंप्लीट डिटेल। जो नेक्स्ट वीडियो इसकी सिलेबस पर आएगी, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।